आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question here is, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which of the following statement is correct? तो इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज GPP and the net primary productivity which can also be stated as NPP इन दोनों के रिगार्डिंग में करेक्ट है. So what gross primary productivity is? It is the total rate. Gross primary productivity is the total rate at which material is produced, and NPP is the rate at which material is accumulated. It is the rate at which material is accumulated and in excess of respiration. Material is accumulated in excess of respiration. So let's see the statement 1, the option 1. Gross primary productivity is always less than the net primary productivity. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें कहा गया है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हमेशा कम होती है? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है. क्यों? जैसे कि हमने बताया कि GPP दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो टोटल है. तो टोटल और द सम इज नेवर, टोटल जो है वो कभी भी लेस नहीं हो सकता. हमारे जो प्रोडक्ट, जो हमारा मटेरियल रहता है उनसे कम नहीं हो सकता. सो इट कैन नॉट बी लेस. दैट इज व्हाई इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन 2 सेज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट ये इसीलिए है क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल है वो हमारे इनपुट से हमेशा ज़्यादा ही होता है, और टोटल है तो टोटल ज़्यादा है और जो इनपुट्स हैं वो कम होते हैं. सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव. Next comes the statement 3. Gross primary productivity and net primary productivity are one and same. So this is an incorrect statement क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होते हैं. एक टोटल है और एक इनपुट है. So next statement comes as there is no relation between gross primary productivity and net primary productivity. तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट और टोटल में कोई रिलेशन ना हो. So this is also an incorrect statement as NPP is GPP minus respiration. रेस्पिरेशन में से अगर हम टोटल अपना लेस कर देंगे तो हमारे पास NPP आ जाएगा. So that is why the fourth statement is also an incorrect statement and only the second statement is true with respect to GPP and NPP. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.